नमस्कार, मैं आपकी अपनी सुषमा माहेश्वरी स्पिरिचुअल मेंटोर। आज हम जप की माला के बारे में बात करेंगे कि जप की माला में कितने मन के होते हैं, वो क्यों होते हैं, इतने ही क्यों होते हैं, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं और आपके इष्ट के अनुरूप आपको माला कौन-सी चुननी चाहिए, कौन-सी लेनी चाहिए। तो ये तो आपको सभी को पता होगा कि मोस्टली माला जप जप की माला में 108 मोती होते हैं। 2-3 वजह बताते हैं इसकी कि एक तो आपके 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्रों के 4 चरण होते हैं। हर चरण का एक मन का अगर आप काउंट करें तो टोटल 108 मोती आते हैं। हम जो सांसें लेते हैं दिन भर में, सिर्फ दिन में 10,800 के करीब होती है। तो अगर 2 ज़ीरो दोनों हटा दें तो वो 108 नंबर आता है, इसलिए भी हम 108 की माला बनाते हैं। 108 मनकों की माला के अलग एक ऊपर सुमेरु एक बड़ा मोती होता है, उसको उसमें काउंट नहीं करते हैं। जब हम एक सर्कल करते हैं और जैसे ही सुमेरु आता है, वहीं से हम वापस चेंज कर देते हैं, हम उसको सुमेरु को लांघते नहीं हैं। तो वापस उसकी दिशा को, उस माला को उल्टी करके वापस हम जपना चालू करते हैं। जैसे ही सुमेरु वापस आता है, वापस उस माला को उल्टी करके हम जपना चालू करते हैं। ये तरीका होता है माला को जपने का। ये तो हो गई माला मन के कितने होते हैं, लेकिन कौन कौन सी माला होती है। माला कई प्रकार की होती है। रुद्राक्ष की माला आप सब जानते हैं, शिव को खास प्रिय है। शिव जी की जो भी माला करते हैं या शिव को जो भी इष्ट मानते हैं, वो रुद्राक्ष को बहुत ज़्यादा मानते हैं। वो रुद्राक्ष की माला से ही जप करते हैं। महामृत्युंजय जप जो कि शिव से रिलेटेड है, हम उसे रुद्राक्ष की माला से ही करते हैं। उसके बाद आती है तुलसी की माला। तुलसी कृष्ण को बहुत प्रिय है, विष्णु को बहुत प्रिय है। तो जो लोग कृष्ण भक्त होते हैं वो भी गले में तुलसी की माला पहनते हैं और कृष्ण भक्ति के लिए तुलसी की माला का उपयोग किया जाता है। वही पहनने में भी काम आती है और जपने के लिए भी वही माला काम में ली जाती है। स्फटिक की माला ट्रांसपेरेंट एक क्रिस्टल होता है वाइट कलर का। लक्ष्मी जी का कोई भी मंत्र हो तो हम स्फटिक की माला यूज करते हैं, उसको गले में भी पहन सकते हैं। लाल चंदन और सफेद चंदन। लाल चंदन दुर्गा माता की भक्ति के लिए काम में ली जाती है और सफेद चंदन को हम विष्णु भगवान की भक्ति के लिए काम में लेते हैं, उसको भी पहना जा सकता है। उसके अलावा मंगल के मोतियों की माला भी होती है, जो मंगल की कोई भी भक्ति की जाए या हनुमान जी की भक्ति की जाए तो उसमें भी हम वो माला यूज़ कर सकते हैं। माणिक्य की माला यूज़ की जाती है। सूर्य की अगर कोई भक्ति की जाए, सूर्य मंत्र किया जाए तो माणिक्य की माला यूज़ की जा सकती है। चांदी के मनकों की 108 बनी हुई माला का ऐसा कहा जाता है पुराणों में कि अगर आप एक माला से कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। इसी तरीके से सोने की माला से अगर मंत्र जाप किया जाए तो एक माला करने के बाद उसका 5000 गुना फल मिलता है। वो पहन भी सकते हैं आप और उससे आप माला जप भी कर सकते हैं। कमल गट्टे की माला भी लक्ष्मी जी के लिए उपयोग की जाती है, लक्ष्मी मंत्र के लिए उपयोग की जाती है। माला की क्या ज़रूरत है, क्यों लेनी चाहिए माला? कई बार हम अपने इष्ट को जो प्रिय होते हैं चीज़ होती है, हम उसी तरह का खाना खाते हैं, उसी तरह का भोजन पाते हैं, उसी तरह की अपनी दिनचर्या करते हैं। तो जो हमारे इष्ट को प्रिय होते हैं वो हम पहन भी सकते हैं मन के। और जपने के लिए माला इसलिए ज़रूरी है कि कई बार
मंत्रों की काउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है, संकल्प लेना ज़रूरी होता है कि हम इतने मंत्र जाप करेंगे, तो वो गिनने में आपको आसानी होती है कि आपने एक माला की, इसका मतलब 108 बार अपने देवों का नाम लिया। और माला हाथ में रहती है तो आपको स्टार्टिंग में जब आप वाचिक मंत्र करते हैं तो आपको याद भी रहता है कि मुझे माला करनी है या मुझे अपने इष्ट का नाम लेना है। कई बार हम रोज़मर्रा के कामों में भूल जाते हैं नाम लेना, तो हम थोड़ी देर भी अगर माला लेकर बैठते हैं तो हमें याद आता है कि नहीं, हमें माला जपनी है। तो अगर हम एक नियम बनाएं कि हमें इतने मंत्र जाप करने हैं, 5 माला, 11 माला, इसलिए भी आपके हाथ में माला होनी बहुत ज़रूरी है। धीरे धीरे करके आप इस रास्ते पर पड़ेंगे, धार्मिकता के रास्ते पर। जब आप इस प्रैक्टिस में आएंगे तो धीरे धीरे आप आध्यात्मिक भी हो सकते हैं। अपने ऑरा को बढ़ाइए, उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए ताकि बाहर की छोटी छोटी चीज़ें आपको इफ़ेक्ट ना कर पाएँ। बाहर का ऑरा बढ़ेगा तो अंदर जो ब्रह्मांड में है वही शब्द गूंजेगा, आपके इष्ट का नाम। आपकी एक एक सेल बोलने लगेगी, आपकी ऊर्जाएं बढ़ेंगी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैसे फ़ायदा मिल सकता है मंत्र जाप का? आज मैं आपको एक तरीका बताऊंगी कि अगर आप एक मंत्र जाप करेंगे तो उससे आपको कई गुना फ़ायदा होगा। वो कैसे होगा? मंत्र जाप करने के कई तरीके होते हैं। एक होता है वाचिक मंत्र जाप, एक होता है उपांशु मंत्र जाप, मानसिक मंत्र जाप और अजपा मंत्र जाप। वाचिक मंत्र जाप मतलब जोर जोर से बोलकर किया जाने वाला मंत्र जाप। मुझे याद है बचपन में मेरे दादाजी, उनके हाथ में माला हुआ करती थी और पूरा दिन वो घर में घूम घूम कर या बैठ कर, उनके हाथ में हमेशा माला होती थी और वो ज़ोर ज़ोर से अपना मंत्र किया करते। वो मोस्टली राम का जप किया करते थे। तो राम 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 राम, ऐसा आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो बोल बोल कर, ऊंचा बोल बोल कर मंत्र जाप करते हैं। एक होता है उपांशु मंत्र जाप। वो होता है कि आपके सिर्फ होठ हिलते हैं और अंदर ही अंदर आप शब्द बोलते हैं और वो सिर्फ आपको सुनाई देता है, किसी और को सुनाई नहीं देता। वो होता है उपांशु मंत्र जाप। एक होता है मानसिक मंत्र जाप कि आप कोई भी काम कर रहे हो, उसमें आपके दिमाग में पूरा दिन चलता रहता है वो मंत्र जाप, राम 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 राम, मतलब आवाज़ बाहर बिल्कुल नहीं आती है और अंदर ही अंदर आप बोलते रहते हैं। एक होता है अजपा मंत्र जाप। वो मंत्र जाप मोस्टली सिद्ध पुरुष जो होते हैं वो उस तरह का जाप करते हैं। अगर हम पहली बार में ये सोच लें कि मैं भी ऐसे सिद्ध पुरुषों की तरह जाप कर लूं और मैं साधना कर लूं और मैं वो शक्तियां पालूं देवों की, तो वो बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले आपको अपना याद रखने के लिए आपको वाचिक मंत्र जाप की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर धीरे धीरे करके वो उपांशु में आता है। फिर मानसिक जाप आपका चलता रहता है कि कहीं आपके घर में शादी भी है या कुछ भी है तो आपके दिमाग में रहता है। जैसे एक एग्जांपल दूंगी मैं कि आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपके बच्चे आपके दिमाग में हमेशा रहते हैं, उनके बारे में आप हमेशा सोचते रहते हो। ऐसे ही जब आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती है, कम हो जाती है, तो आप मानसिक जाप पे आ जाते हो कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपके दिमाग में राम 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 जो भी आपका मंत्र है वो चलता रहता है। ये सबसे महत्वपूर्ण जो जाप है वो है अजपा जाप। जब आपका सांसों के साथ जो जाप चलता है उसे हम अजपा जाप कहते हैं। सांसों के साथ आपको कैसे करना है? जैसे आपने सुना होगा कि ओम शांति एक बहुत बड़ा मंत्र है या जाप कह लीजिए आप। तो जब आप ओम शांति ऐसे करके जाप करेंगे सांसों के साथ, आपको एक बार सांस लेनी है, उसमें ओम बोलना है और जब बाहर निकालना है तो शांति बोलना है। तो आप देखिएगा कि वाकई वो मंत्र जो है वो आपको कितनी शांति देता है, वो शब्द आपको कितनी शांति देता है। ओम भगवान और शांति मीन्स हे ईश्वर हमें शांति दो। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। जैसे सो हम, सो आप बोलेंगे सांस लेते हुए, हम बोलेंगे आप बाहर निकालते हुए। लेकिन इसकी
कई करोड़ों बार इसका फल मिलेगा, ये हम कैसे मानेंगे? कि जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस हमारी हर सेल में जाती है, या हम खाना खाते हैं तो वो खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होकर हमारी हर सेल में जाता है। उसी तरीके से अगर खाने के साथ कोई भी शब्द जाएगा या उसकी वाइब्रेशंस जाएगी तो आपकी हर सेल तक पहुंचेगी। ऐसे ही सांस के साथ अगर किसी भी शब्द की वाइब्रेशन घुली हुई होगी तो आपके हर सेल तक पहुंचेगी। तो खाना खाते वक्त भी या सांस लेते वक्त भी जब आप ये मंत्र, कोई भी मंत्र हो आपका, राम हो चाहे, उसको आप बोलेंगे। जैसे राम आपने बोला, राम, तो सांस लेते हुए जब आप राम बोलेंगे और सांस छोड़ते हुए भी जब आप राम बोलेंगे तो आपकी सारी सेल्स तक पहुंचेगा। आप जब आपके कई ट्रिलियन सेल्स हैं, वो जब ब्रीदिंग करती है या सांस लेती है, कई करोड़ों सेल्स हैं, वो हर सेल आपकी वो ही शब्द अंदर की तरफ लेगी, तो आपके शरीर का जो ब्रह्मांड है वो उसी शब्द से गुंजायमान हो जाएगा। तो आपकी हर सेल के अंदर वो मंत्र जाप चला जाएगा। इसीलिए अगर आप एक बार भी मंत्र जप करेंगे तो उसका करोड़ों का फल मिलेगा। ऐसा कहते हैं कि आपके शरीर में 3.5 करोड़ रोम छिद्र हैं और उन रोम छिद्रों से सांस अंदर जाती है। आप उस रोम छिद्रों से सांस अंदर लेते हैं। तो जब आप मंत्र करेंगे तो वो मंत्र उन रोम छिद्रों से 3.5 करोड़ बार आपके शरीर के अंदर जाएगा, और जब सांस को वापस निकालेंगे उसके साथ भी मंत्र होगा, तो वो मंत्र वापस आपका 3.5 करोड़ बाद बाहर निकलेगा। तो इस तरह से एक सांस के साथ आपके 7 करोड़ मंत्र जपे जाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि आप अपनी सांस के साथ मंत्रों का जाप करें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके चारों तरफ का जो ऑरा है उन मंत्रों की वजह से ज़्यादा स्ट्रांग होगा और आपको देवों का आशीर्वाद भी बहुत जल्दी मिलेगा। इसी तरह के वीडियोस आप देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी ज़रूरत है। कर रहे हैं हम, सांस रोज़ ले रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन लेने का तरीका आपको पता होना चाहिए। थैंक यू सो मच।